मॉर्निंग बेटा, आज हम पहाड़ी चित्रकला पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। पहाड़ी चित्रकला का पहला क्वेश्चन है, चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? पहले का बी सही है, गीत गोविंद। गीत गोविंद पहले का बी सही है। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद। मनकू पहले गुलेर में दिलीप सिंह 1695 1743, गोवर्धन चंद 1744 1773 के दरबार में रहा है। बाद में अपने पुत्रों के साथ कांगड़ा राज्य में राजा संसार चंद के 1775 से 1823 के दरबार में रहने लगा। स्वाधीन पत्रिका, उल्का, वासक सज्जा, खंडित अभिसंधिता, प्रेषित पत्रिका, विप्लवदा, अभिसारिका आदि पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख उदाहरण। नल दमयंती राधा होली मनाती हुई। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली में। क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? 5 का डी सही है, पहाड़ी शैली में। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में नारी चित्रण की विशेष महत्व प्रदान किया गया है। लंबी पतली भौं, चमकीली आंखें, अंडाकार भरे हुए चेहरे, पतली कमर, लंबी पतली उंगलियां, लहराते बाल का चित्रण कांगड़ा शैली का प्रमुख विशेषताएं हैं। पहाड़ी चित्रकला संबंध है कांगड़ा शैली से। 6 का क्वेश्चन का बी से। पहाड़ी शैली का चरमोत्सव, पहाड़ी कला का चरमोत्सव कब है? कांगड़ा शैली। 7 का सी सही है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी शैली में। दूसरे का ए सही है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली के प्रमुख विशेषताओं में से एक था। नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली में चित्रकारों में 3 प्रकार की हुई है। नायिकाओं का अंकन किया गया है। स्वीकार किया परकीय तथा सामान्य नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। वे इस प्रकार हैं। पहाड़ी कला का चमत्कार कांगड़ा शैली में। अब कांगड़ा पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली का रंग रूप देने का, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य गुलेर शैली में किया। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है? 18वीं शताब्दी से। 8वें का बी से 18वीं शताब्दी से। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी? 9 का डी से, प्रारंभिक 18 से विलंबित 19 शताब्दी तक। 9 का डी सही है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब की पहाड़ियों की है। 10वें का सी सही है।
पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? 11वें का बी, पहाड़ी शैली से। पंजाब, हिमालय व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली पहाड़ी शैली 1700 से 19वीं ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध है। मेटकाफ सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांगड़ा शैली में जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी चित्रों की खोज की थी। उनके उपरांत 20वीं सदी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों की आगे खोज की। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है डी, 12 का डी, हिमाचल प्रदेश। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब, हिमाचल की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे जिन्हें पहाड़ी शैली का संज्ञा दी गई। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों में पूर्णतः अलग थे। पहाड़ी कांगड़ा चित्रकला DRA अग्रवाल मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभक्त किया। कश्मीर राज्य, सिंधु तथा चिनाब के बीच क्षेत्र। नंबर 2, जम्मू, चिनाब एवं रावी के मध्य का क्षेत्र। नंबर 3, जात, रावी एवं सतलज के मध्य का क्षेत्र। इसी में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर, कुल्लू रियासतें थीं। बिलासपुर, टिहरी, गढ़वाल राज्य सतलज के दक्षिण पूर्व, गंगा यमुना के मध्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व दिया गया है? राजस्थानी। 13वें का बी से, राजस्थानी। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी चित्र में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत 12 मासा का अंकन किया गया है जिसमें चैत्र माह से लेकर फाल्गुन माह तक की प्रकृति की शोभा को केंद्रित करके चित्रण किया गया है। पहाड़ी शैली में बसंत माह की शोभा का भी चित्रण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पर्वतों, नदी, कालमेघ, नाले, आकाश, वन, उपवन, उद्यान तथा वाटिकाओं का मनोहरी अंकन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया? हल्के। 14 का बी सही है। गुलेर क्षेत्र में प्रस्तुत होकर चारों ओर फैली पहाड़ी शैली में चित्रों का विषय रामायण, महाभारत, राजदरबार, व्यक्ति चित्रण आदि रहा है। गुलेर में कृपाल सिंह तथा राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रकारियों को प्रश्रय प्रोत्साहन दिया है। पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली का जन्म 1730 से 40 ईस्वी में गुलेर में हुआ था। पहाड़ी शैली में मुगल एवं राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी शैली में बने चित्रों की मुद्राओं पर प्रेम और अनुराग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इन शैली में चित्रों की रेखाओं का गतिमान प्रवाह होता है। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? 15वें का बी, मेवाड़ कला राजस्थानी शैली है। शेष सभी विकल्प पहाड़ी शैली के हैं। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? जुड़े हैं? गढ़वाल। 16 का ए सही है, मोलाराम गढ़वाल शैली से संबंधित है। मोलाराम गढ़वाल के चित्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार थे। वे गढ़वाल के चार नरेशों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न चंद के राजकाल में रहकर अपनी कला का सृजन किया। उनके द्वारा चित्रित गोवर्धन धारण चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। मोलाराम का जन्म 1740 ईस्वी में तथा मृत्यु 1833 ईस्वी में। उसने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें श्यामशाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक जीवन गाथा पर प्रकाश डाला था। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोलाराम। 17 का सी सही है, मोलाराम। मोलाराम गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार थे। शेष मुगल शैली के चित्रकार थे। मोलाराम गढ़वाल चित्र शैली के कलाकार थे। शेष मुगल शैली के चित्रकार थे। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार था? गढ़वाल शैली का। 18वें का ए सही है।
मोलाराम कौन थे? मोलाराम कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकार थे। मोलाराम कौन थे? पहाड़ी चित्रकार। तो 19 का सी सही है। मोलाराम कौन थे? पहाड़ी चित्रकार थे। 19 का सी सही है। मोलाराम एक पहाड़ी चित्रकार थे। उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण मोलाराम के चित्रों का एक बड़ा संग्रह उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रदीप शाह 1717 से 1772 के समय गढ़वाल चित्रशैली की उन्नति परंपरा प्रारंभ हुआ था। सुदर्शन शाह ने 1815 से 1850 ईस्वी के समय गढ़वाली चित्रशैली कलाकारों का प्रश्रय मिला। मोलाराम एक रहे पहाड़ी चित्रशैली के चित्रकार। 20 का डी सही है। मोलाराम कौन थे? चित्रकार थे। मोलाराम कौन थे? चित्रकार थे। 21 का बी सही है। मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? पहाड़ी शैली के कलाकार थे। 22 का बी सही है। मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहा है? गढ़वाल शैली से। 23 का ए सही है। पहाड़ी शैली की उपशैली गढ़वाल शैली है। इस शैली के प्रमुख कलाकार मोलाराम थे। मोलाराम के बड़े पुत्र जयराम व छोटे पुत्र शिवराम ने चित्रकला के कुछ चित्र बनाए थे। मोरप्रिय नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? मोलाराम ने। 24 का बी सही है। मोलाराम ने 1775 ईस्वी में मोर प्रिय शीर्षक नाम के चित्र बनाए गए। इसमें अपने प्रिय मोर के साथ खेलती हुई नवयौवना की को चित्रित किया गया। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? पहाड़ी शैली। 25 का बी सही है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। कमोवेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली के लगभग सभी शैलियों में पाई गई हैं। कृष्णलीला चित्रकारी राजस्थान चित्र शैली में भी प्राप्त होती है। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? वैष्णव धर्म पर। वैष्णव धर्म। 26 का बी सही। वैष्णव धर्म पर आधारित रही है। पहाड़ी शैली के चित्र विषय वस्तु वैष्णव धर्म पर आधारित रहे। कांगड़ा शैली। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए जो रामायण पर आधारित थे? 14। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त जो रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए थे। 1 का डी सही है। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए जो राजा दलीप सिंह के समय के हैं। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ उनके दो पुत्र मनकू और नैनसुख ने बनाए। गुलेर कलम का विषय रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाएं रही हैं, लेकिन इस शैली में स्त्री चित्रण के विशेष महत्व दिया गया है। सिंकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर शैली का। दूसरे का ए सही है। सिकरे के साथ महिला का चित्र गुलेर शैली का चित्र है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर। 3 का डी सही है। गुलेर चित्रकला का संबंध पहाड़ी कला से। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली के रंग रूप देने तथा ऊंचाइयों को तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली गुलेर शैली थी। गुलेर शैली ही है। गुलेर राज्य को स्थापना राजा हरिचंद 1405 में कांगड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में की थी। गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह के समय निश्चित रूप से चित्र बनने लगे। देवगढ़ शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। देवगढ़ चित्रशैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। शेखावटी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था।
परदाज का प्रयोग अलवर चित्रशैली से राजस्थानी चित्रशैली से में दर्शनीय था। गुलेर राज्य के मुगल संरक्षण की भी प्राप्त था। गुलेर के राजा राजा रूपचंद को शाहजहां के समर्थन मिला था। राजा मान सिंह शाहजहां का औरंगजेब के पिता औरंगजेब के लिए यहाँ के राजा ने अफगानिस्तान और गंधार के युद्ध में हिस्सा लिया। इसने प्रसन्न होकर मुगल शहंशाहों ने अफगानी चीता की उपाधि प्रदान की। तभी से यह के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा होता था? राजा हरिश्चंद्र। चौथे का ए सही है। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर शैली का। मनुकू नैनसुख। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर शैली का। पांचवे का ए सही है। नैनसुख गुलेर शैली का पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार था। 1740 ईस्वी में मैदानी प्रदेश में मुगल कलाकारों ने नैनसुख के साथ मिलकर काम किया था। जम्मू के राजा बलदेव सिंह के राज परिवार के लिए चित्र भी बनाए गए। उनके प्रमुख चित्रों में गायिका का चित्र 1750 ईस्वी में 50 से 55 तक, राधा कृष्ण का 1775 में और गौरी इत्यादि प्रमुख हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नैनसुख। छठे का सी सही है। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? पहाड़ी शैली को। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? पहाड़ी शैली को। सातवें का बी सही है। महाराजा संसार चंद्र ने 1775 से 1823 में पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया गया। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली राजा संसार चंद्र के समय में विकसित हुई। कटोच राजवंश के संसार चंद्र चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत के मर्मज्ञ थे। संसार चंद्र के समय में कांगड़ा शैली चित्रकला उन्नत के शिखर पर थी। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकारी केंद्र गुलेर, नूरपुर, तोरा, सुजानपुर का तथा नादौन थे। कांगड़ा शैली किस समय में चरमोत्कर्ष पर थी? संसार चंद्र के समय में। आठवें का डी सही है। संसार चंद्र पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था संसार चंद्र का। नौ का ए संसार चंद्र का। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा शैली के। 10वें का ए सही है। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई? राजा संसार चंद्र के समय में। 11वें का बी सही है। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम राजा संसार चंद्र। 12वें का सी सही है। कांगड़ा चित्रकला की उन्नत के उनके समय में हुई राजा संसार चंद्र। 13वें का सी सही है। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में? राजा संसार चंद्र। 14 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? 15वें का सी पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला है? 16वें का सी से पहाड़ी शैली को। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी शैली की। 17वें का सी सही है। पहाड़ी शैली की। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे हैं। वह शैली कांगड़ा। 18वें का बी सही है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या था? पहाड़ी चित्रकला। 19वें का सी सही है। पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? 20 का बी सही है। मुगल शैली का। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली तथा परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी हिंदू कला का प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रकारी तथा मुगल
चित्रकारी तथा मूल पहाड़ी चित्रकला के ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया, जिसके मुख्यतः 3 रूप थे: बसोली शैली, गुलेर शैली तो कांगड़ा शैली। यद्यपि पहाड़ी कला के विशेषज्ञ डॉक्टर BN गोस्वामी पहाड़ी कला कला को मुगल प्रभाव मुक्त अर्थात पूरी तरह से भिन्न मानते हैं। गोस्वामी के अनुसार पहाड़ी चित्रकला गुलेरवासी चित्रकार सेऊ के वंशजों के आधार पर पली बढ़ी। किस चित्र शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा शैली में। किसका? ऐसे कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली ने 1634 ईस्वी में उखल बंधन चित्रित किया गया है। इसे पूर्व उखल बंधन 1575 ईस्वी में मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया था। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसारचंद के कला प्रेम की चर्चा का एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में, जिसका नाम है मूरक्राफ्ट, 22 का डी सही, मूरक्राफ्ट। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसारचंद के कला प्रेम की चर्चा 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राधा कृष्ण। 23 का बी सही, राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के प्रिय विषय राधा कृष्ण का चित्र था। कांगड़ा शैली में के संरक्षक राजा संसार चंद के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रशय पाकर चित्रकारी ने कृष्ण लीला जैसे विषय को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित किया। कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में नहीं था। यही कारण है कि समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार चंद के संग्रहालय में देखे जा सकते। कांगड़ा शैली चित्र की विषय वस्तु क्या थी? राधा कृष्ण। 24 का डी सही है। कांगड़ा शैली के चित्र में मुख्य चित्रण क्या है? कृष्ण राधा के प्रेम का। 25 का ए सही है, कृष्ण राधा के प्रेम। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? 1786 से 1805। 26 का सी है, 1786 से 1805 सी। कांगड़ा शैली के उत्कृष्ट काल के 1786 से 1805 में NCERT की पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 2 में संस्करण में 2000 उत्कृष्ट काल 1785 से 1805 रहा है। मध्य राजा संसार चंद के शासनकाल में रहा है। इस काल काफी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, कुंदिकों, सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पों में राजाश्रय का पाकर कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया गया। पुरखू राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था। इसके अतिरिक्त खुसाला, मानकू, कुशनलाल, घुमान, नैन सुख, दोखू, बसिया, पुतनु फुत्तू आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल। 27 का ये सही है। घुमान, नैन सुख, कुशाला, मनकू, पुत्तू, पुरखू, दोखू किस शैली के चित्रकार थे? कांगड़ा शैली के। 28 का सी सही है। गजलक्ष्मी का चित्र किसका है? 29 का बी से, कांगड़ा शैली का। टी रिचर्ड ब्लटन ने अपनी पुस्तक हिंदू आर्ट में पेंटिंग ऑफ गजलक्ष्मी का संकलन किया गया और इसे कांगड़ा शैली का नाम कांगड़ा शैली का माना है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है पंचतंत्र। 30 का सी सही है। कांगड़ा शैली का प्रधान तथा रोमांटिक कांगड़ा चित्र शैली के विषयों में रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, विष्णु पुराण, कृष्ण लीला, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत आदि प्रमुख थे। केशव दास लिखित कविप्रिय, रसक प्रिय, नल दमयंती की प्रणय का चित्रण, जयदेव
लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई और इसके साथ ही रागमाला, बारहमासा तथा नायक नायक नायिकाओं के अनेक सुंदर चित्र कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। केशवदास लिखित कवि प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? कांगड़ा शैली में। डी सही है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं? रागमाला, कृष्ण लीला, नायिका, नायक नायिका, उपयुक्त सभी 32 का डी सही है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः किस चित्रकार प्रेरित होते? कांगड़ा शैली के। 33 का बी सही है। भागवत पुराण गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नल दमयंती के प्रणय दृश्य पर आधारित है। कृष्ण के अलौकिक दृश्यों को पूर्ण समर्पण के साथ नूरपुर और तीसरा सुजानपुर में राजा संसार चंद्र ने संरक्षण में चित्रित किया है। इन चित्रों में कांगड़ा शैली में कार्य किया गया। गीत गोविंद श्रृंखला के चित्रों में जनक एवं उनके पुत्र खुसाला जैसे महान चित्रकार जुड़े थे। कांगड़ा के चित्र में मुगल शैली की खूबसूरती और कांगड़ा में लोक कला का सुंदर मिश्रण है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। 34 का सी सही है। चित्रकला को कांगड़ा शैली का रंगों का काव्य कहा जाता है। यह चित्र रूप और रंग के गेय सम्मिश्रण के लिए जाना जाता है। प्रेम विषय पर आधारित कांगड़ा चित्रकला वास्तव में गुलेर शैली का ही परिष्कृत है। इसमें स्त्रियों के सौंदर्य पर अधिक कार्य हुए हैं। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल का संबंध चित्रकारी से है। 35 का डी सही है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल, इन आदि शैलियों का संबंध चित्रकला से है। नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इनमें कुछ कांगड़ा की हैं, इनके कुछ कुटों में केवल कांगड़ा की विशेषता का ही कुट को चुनिए। सुस्पष्ट मोटे और अलंकृत विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं, तो इसमें कौन सा कांगड़ा के हैं? बास आता था। क्वेश्चन नंबर सी सही है। कांगड़ा के चित्रों की विशेषताओं में चित्र लघु आकार में बने हैं। कांगड़ा शैली में अमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। ये हल्के रंगों के अधिक प्रयोग से चित्रों में आज कोमलता की अत्यधिक वृद्धि हो गई है। स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही अंगों में यथोचित गोलाई एवं सुडौलता विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं, सोना और चांदी के रंगों का प्रयोग आदि भी कांगड़ा शैली की विशेषताएं। बसौली शैली में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? बसौली शैली। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम नाम केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? बसौली शैली के नाम से जाना जाता है। पहली का ये सही है। बसौली का राजा कृष्णपाल 1590 में राजा था जिसने अकबर से साक्षात किया। मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ। यहीं से बसौली शैली की परंपरा का पौधा रोपा गया। बसौली शैली को पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र माना जाता है। पहाड़ी केंद्र में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में हुआ है बसौली शैली। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए सही है। बसौली शैली। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय में। 3 का ए सही है। वर्तमान में बसौली रावी घाटी स्थित एक छोटा सा नगर राज्य जो वर्तमान में जम्मू में कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। कुल्लू राजवंश के राजकुमार राजा भोपाल बसौली राज्य का संस्थापक था। कृपाल पाल बसौली
कला के संरक्षक और प्रवर्तक माने जाते हैं। बसोहली शैली के सबसे संस्थापक और संरक्षक कौन सा राजा था? 4 का पी, कृपाल पाल। राजा कृपाल पाल 1678 से 1695 में के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। 5 का ए, बसोहली स्कूल। 6, बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? छठे का बी, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों को किसने चंद्र सजवाया था? महेंद्र पाल ने। 7वें का ए सही, महेंद्र पाल। महेंद्र पाल ने 1806 से 1813 ईस्वी में बसोहली में रंग महल और शीश महल बनवाया और भित्ति चित्रों से सजवाया। फ्रांसीसी यात्री विग्ने ने 1835 से 39 के मध्य बसोहली की यात्रा कर शीश महल को सबसे अच्छा महल बताया, जो कि उसने पूर्व में देखा। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वें का डी सही। बंगाल के अमर कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद को बसोहली शैली में चित्रित करने का श्रेय चित्रकार मनकुद को प्राप्त है। 1730 में बना चित्र गिर गोवर्धन बसोहली शैली का उत्कृष्ट चित्र में से एक है। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव में मानता है बसोहली शैली। 9 का ए सही है, बसोहली शैली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोहली शैली में। 10 का डी सही है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोहली शैली में। 11वें का डी सही है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली। 12 का डी है। बसोहली चित्र शैली को लोक कला शैली पर आधारित थी। बसोहली शैली में कश्मीर को भित्ति चित्र शैली लंबे अरसे से चली आ रही है। लोक कला शैली और राजस्थानी व मुगल शैली में समन्वय दिखाई पड़ता है। इन शैलियों के प्रभाव से बसोहली में एक मिश्रित शैली का विकास हुआ है। बसोहली शैली में चित्रों को चमकदार बनाने के लिए उन पर कीटों और पंखों का प्रयोग किया गया है। नम्र पादप का चित्रण बसोहली शैली के बहुत से चित्रों में किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? बसोहली शैली। 13वें का डी सही है, बसोहली शैली में। रस मंजरी का अंकन बसोहली चित्र शैली में किया गया है। कृपाल पाल के समय के मुख्य चित्रकार देवीदा ने रस मंजरी की एक सचित्र प्रति की रचना की है, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास जगत कृपाल पाल के समय में हुआ। ज्ञातव्य है कि रसमंजरी भानुदत्त द्वारा लिखी गई है। बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रक पुस्तक कौन सी है? रसमंजरी। 14 का सी सही है, रसमंजरी। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? बसोहली शैली। 15वें का सी सही है। कंपनी शैली को पटना कलम शैली भी कहते हैं। कंपनी शैली नंबर 3, कंपनी स्कूल पटना कलम शैली। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहते हैं। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय और भारतीय शैली। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के मिश्रण से हुआ? पहले का ए, यूरोपीय और भारतीय शैली। पटना कला शैली का विकास यूरोपीय और भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ है। इसका दूसरा नाम कंपनी शैली में अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र होने के कारण अंग्रेजी व्यापार धनाढ़ तथा कंपनी अधिकारी निवास करते थे। इनके आश्रय में कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। अर्ध यूरोपीय ढंग से पूर्व पश्चात मिश्रण के आधार पर पटना शैली
पशु पक्षी प्राकृत चित्र, लघु एवं चित्र, भारतीय जनमानस तथा पारिवारिक चित्र बनाए गए। पटना शैली के कलाकारों में अबरक अभ्रक के पत्रों पर अति लघु चित्रों का निर्माण आरंभ हुआ था। पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है? कंपनी शैली के। दूसरे का बी सही है, कंपनी शैली। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या था? कंपनी शैली। तीसरे का ए सही है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना शैली। चार का सी सही है, पटना शैली। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना शैली। पांचवें का सी सही है। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना शैली, पटना में। छठे का बी सही है, पटना। सातवें का कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? सातवें का सी, पटना शैली में। पटना शैली के क्वेश्चन नंबर, पटना शैली के चित्रकारों का सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों का। आठवें का डी सही है, अंग्रेज अधिकारियों का। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ थी कंपनी शैली। नौ का सी सही है। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विशेष तौर पर चित्रित किया गया? जनमानस। दसवें का बी सही है, जनमानस। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ है? पटना। 11वें का डी है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र पटना था। दिल्ली से कुछ मुगल शैली के चित्रकार आश्रय की तलाश में पटना तथा कलकत्ता में आ गए। इन कलाकारों ने एक विशिष्ट शैली कंपनी शैली अथवा पटना शैली को विकसित किया। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? जल रंग। 12वें का डी से जल रंग तकनीक थी इसकी। कंपनी शैली के चित्र प्राकृतिक प्रतिनिधित्व और मध्यकालीन भारतीय लघु चित्रों की शैलियों अनैतिक प्रेम संबंध के लिए चिरकाल के ग्रह नॉस्टेल्जिया निरहति के मिले जुले के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस शैली के चित्रकारों के अकादमिक वास्तविकता के लिए अपनी तकनीक को संशोधित किया जिसके लिए दृश्य वास्तविकता, परिदृश्य, वॉल्यूम एवं शेडिंग जैसे कला में पश्चिमी अकादमिक सिद्धांतों को समावेश किया गया है। और जल रंग और गुआरा के बजाय पेंट करना प्रारंभ कर दिया गया तथा यूरोपीय कागज पर पेंसिल और सोफिया वंश का भी इस्तेमाल करने लगा। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद। 13वें का डी सही, ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली पटना शैली के प्रमुख चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा, सेवक राम, हुलासलाल, शिवलाल, जयराम, झुमकलाल, फकीरचंद आदि थे। वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने पटना शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकारों लालचंद और गोपाल चंद संरक्षण प्रदान किया था। ये दोनों कलाकार पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल थे। पटना शैली के प्रमुख चित्रकार कौन था? सेवक राम। 14वें का सी सही है, सेवक राम। हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का। 15वें का ए, हुलासलाल। 19वीं शताब्दी में के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार का नाम बताया। सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम दास। 16वें का ए सही है। इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? बिशन दास। शिवलाल, सेवक राम, जयराम दास है। 17वें का ए, बिशन दास। लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित है पटना शैली। 18वें का ये सही है। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के थे। 19वें का बी सही है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन था? क्ली कैटल।
20वीं का डी से टिली कैटल। ब्रिटिश चित्रकारों के आगमन की श्रृंखला टिली कैटल 1735 से 1786 से प्रारंभ होती है और 1769 में इंग्लैंड के मद्रास आई। इंग्लैंड 1769 में इंग्लैंड से मद्रास आया व्यक्ति चित्र का एक कुशल चितेरा भारत में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला चित्रकार था। वह कंपनी शैली का चित्रकार था। टिली कैटल के बनाए 2 चित्र आकृति और नर्तक राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में नई दिल्ली में सुरक्षित थे। कर्नल जेम्स स्किनर ने कंपनी शैली में बने चित्रों को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में इस शैली के चित्रों को संग्रह किया था। एलिया एमपी की पत्नी मेरी एमपी लगभग 300 से वेलिंगटन से 2500 चित्रों का संग्रह किया। लखनऊ में बसे मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने 1735 से 1800 ईस्वी में भूदृश्य में बने काले गरुड़ के चित्र सहित 658 इसमें पक्षी चित्रों का संग्रह किया। पटना स्कूल का चित्र है फिरका 21 का सी सही है, 21 का सी सही फिरका। पटना या कंपनी शैली में बने कुछ चित्रों को फिरका कहा गया है, जो कलाकार पोस्ट कार्ड पर बनाते थे। इसमें धार्मिक और सामाजिक दृश्यों को अंकन होता है। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे सेवकराम के। 22 का ए सही है, 22 का ए सही है सेवकराम के। पटना शैली कलाकार सेवकराम ने कई चित्रों लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। 23 का बी सही है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास विभिन्न केंद्रों पर हुआ, जिसमें हुआ मिसेज आर्चर इन्होंने इस शैली का अध्ययन किया के अनुसार कंपनी शैली का विकास यद्यप पटना में हुआ किंतु यह शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल में, पंजाब तक, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट, पंजाब में, सिंध में तथा नेपाल में विस्तृत हुआ था। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ था? कंपनी शैली का। 24 का डी से कंपनी शैली की मुख्य अध्येता थी मिसेज आर्चर। 25 का बी सही मिसेज आर्चर।